Welcome back again, all of you. Myself, KK Kawalsar. Today, in the lecture number 9 of inequalities, we are going to study now last and final lecture of the inequality chapter. We had in the previous lecture, students, we had already discussed so many problems related to the inequalities concept, modulus and absolute inequality problem also we had discussed. Now, finally, in this last lecture today, we are going to discuss the problems, these 10 to 11 problems we are going to discuss one by one in a very unique way. अभी तक बेटा हमने कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में स्टडी कर लिया है. टिल नाउ वी हैड स्टडीड द कांसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ ऑल द लेक्चर्स. टिल लेक्चर 8 वी हैड स्टडीड ऑल द टाइप्स ऑफ concept related to the inequalities, and we have got the knowledge also ki how to solve the inequalities also. Now finally, in this last lecture of inequalities, we are going to see what are the IIT related problems which have been asked in the previous year. These all the problems of inequalities, these problems have been asked in the IIT in the previous year, approximately 1980, 1982, 1992. previous year में बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स पूछी गई है, काफी पुरानी. लेकिन प्रॉब्लम्स कभी भी पुरानी नहीं होती है, उनका कंसेप्ट हर जगह क्वेश्चंस में आगे फर्दर चैप्टर्स में हम काम में लेंगे. पूरी कैलकुलस में हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स का काम में लेंगे पूरी कैलकुलस के अंदर. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टूडेंट्स, नाउ वन बाय वन लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. प्रॉब्लम्स लेते हैं वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से. लेट्स हैव अ लुक अवर द फर्स्ट प्रॉब्लम. तो बेटा फर्स्ट प्रॉब्लम हमें गिवन है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर. और अब तक क्योंकि हम कंसेप्ट को भी काफी डेप्थ में स्टडी कर चुके हैं, तो बेटा यहाँ पर हम कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे इन अ वेरी फास्ट वे. अब हमें कंसेप्ट्स क्योंकि आ चुके हैं, तो हम फास्ट वे में प्रॉब्लम लगाना सीखेंगे कि स्पीड में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है पेपर में. तो फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है x + 1 का होल स्क्वायर. इसके यहीं से बेटा मैं दो केस ले लेता हूं. x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x - 1 एंड x + 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 7x - 1. तो दो केस आ रहा है. x + 1 का होल स्क्वायर इससे बड़ा होना चाहिए, सेम टाइम पे बेटा राइट साइड से छोटा होना चाहिए. तो उसके दो केस मान लो. यहीं से फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं बेटा x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5x - 1 एंड सेकंड केस में हम ले लेते हैं x + 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 7x - 3. क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइनली x जो एक्सेप्ट होगा वो x इंटीजर एक्सेप्ट होगा. x की वैल्यू कैसी एक्सेप्ट होगी? इंटीजर नंबर एक्सेप्ट होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने देखा बेटा फाइनली यहां पर दो केस बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं एक डॉटेड लाइन प्लॉट कर रहा हूं. इस केस को लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे, इस केस को राइट साइड में सॉल्व करेंगे, और दोनों केसेस को सॉल्व करके क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है, तो हमें फाइनली क्या लेना पड़ेगा? इनका कॉमन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन. चलिए बात स्टार्ट करते हैं. तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां पर आ रहा है 5x - 1 ग्रेटर देन x + 1 का होल स्क्वायर. तो x + 1 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x² प्लस में 1 प्लस में 2x. इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है x². यहां पर 2x है बेटा, 5x विल गो राइट साइड, दैट विल बी माइनस का 3x, 2x - 5x - 3x. यहां पर -1 है बेटा, राइट साइड पे इट विल बिकम +2 इज ग्रेटर देन 0. ये आ चुकी है इसकी इनइक्वालिटी. फाइनली लेफ्ट साइड वाले केस की बेटा ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन चुकी है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर द राइट साइड केस. राइट साइड की भी पहले क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बना लेते हैं. तो इसको जब ओपन करेंगे इट इज x² प्लस में 1 प्लस में 2x इज लेस देन 7x - 3. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है x² 2x, 7x will go this side, left side, 2x - 7x, this is minus का 5x. -3 will go left side, it will become +4 is less than 0. तो बेटा ये हमारे पास में दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ चुकी है दोनों केसेस से. फाइनली फैक्टराइज करने का काम करते हैं स्टार्ट. तो बेटा इसके फैक्टर क्लियरली हम देखें तो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने में 2 चाहिए, दो नंबर, एंड एडिशन में -3. तो नंबर आ रहे हैं -2 और -1. तो इनइक्वालिटी के इसके फैक्टर आए बेटा x - 2 into x - 1 is greater than 0. सिमिलरली यहां पर इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को फैक्टराइज कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करने में 4 एंड एडिशन करने में दो नंबर चाहिए -5. तो यहां पर बेटा नंबर आ रहे हैं -4 एंड -1, -4 एंड -1. तो मल्टीप्लाई करने में -4 आ रहा है बेटा, +4 आ रहा है, ऐड करने में -5. तो नंबर आ गए x - 4 into x - 1 is less than 0. ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हमने फैक्टराइज करके फैक्टर फॉर्म में लिख लिया है. फाइनली बाय द हेल्प ऑफ वेविकर मेथड हम रेशनल इक्वालिटी को उसको सॉल्व करेंगे. तो नंबर लाइन से प्लॉट कर लेते हैं. इसकी वेविकर मेथड से बेटा हम नंबर लाइन साइंस की मेथड चेक कर रहे हैं. तो इसके फिक्स पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं. इसके फिक्स पॉइंट आ रहे हैं 1 और इसका फिक्स पॉइंट आ रहा है 2. 1 एंड 2, इट इज +∞, हियर इट इज -∞. क्योंकि बेटा दोनों पॉइंट सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट होने के कारण साइन अल्टरनेट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. x के कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करें तो x के कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है. तो फाइनली हमने प्लॉट कर दिया. प्लॉट करने के बाद हमें इंटरवल कौन सा चाहिए? हमें इंटरवल चाहिए बेटा
वो इंटरवल चाहिए जिसमें ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव आंसर दे, एक्स के वो इंटरवल चाहिए जिसको पुट करने पे आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम मेथड बेटा हमारा एक आंसर आया 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये डिपार्टमेंट, ये वाला इंटरवल आएगा पोर्शन, और इधर आंसर आएगा बेटा 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ये पोर्शन आ गया। क्लियर? क्लोज इंटरवल नहीं दे रखा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किया है। लेट्स हैव अ लुक हियर। इसके फिक्स पॉइंट की बात करें तो इसका फिक्स पॉइंट आएगा 1, इसका फिक्स पॉइंट आएगा 4। क्लियरली देख सकते हैं बेटा, इसको 0 पुट करने पे फिक्स पॉइंट आ रहा है 1, इसको 0 पुट करने पे फिक्स पॉइंट आ रहा है 4। इट इज प्लस इंफिनिटी, इट इज माइनस इंफिनिटी। अकॉर्डिंग टू साइन स्कीम मेथड चेक करें बेटा तो दोनों फैक्टर्स के जो ये पॉइंट्स निकल गए हैं, दीस फिक्स पॉइंट्स आर सिंगल पॉइंट, तो साइन अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें इंटरवल कौन सा चाहिए भाई? फाइनली इंटरवल की बात करें बेटा, हमें एक्स का वो इंटरवल चाहिए जिसको पुट करने पे यहां पर वैल्यू आंसर क्या है, नेगेटिव, तो हमारा डिपार्टमेंट आएगा। यहां पर भी बेटा इक्वल साइन नहीं है, इसलिए हम 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अपना आंसर आया 1 से लेकर 4 तक ये इंटरवल आया अपना। तो यहां से बेटा हमारे पास में इन दोनों आंसर का कॉमन सॉल्यूशन निकालने का समय आ गया, तो इसको लिख लेते हैं। ये इंटरवल आ रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, और इसका आंसर आ रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 4 ओपन इंटरवल। इन दोनों का बेटा हमें कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। अब यहां पर लाइन मिटा के मैं यहां पर कर रहा हूं इंटरसेक्शन, इस फर्स्ट वाले केस का और इस सेकंड वाले केस का बेटा हमें यहां पर कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। हमें फाइनली क्या लेना है, कॉमन सॉल्यूशन। बाय क्योंकि सेम टाइम पे ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी एंड लगा हुआ है, दोनों सेम टाइम पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमें कॉमन सॉल्यूशंस की बात करनी है। तो बेटा हम क्लियरली कॉमन सॉल्यूशन यहीं से देख सकते हैं। यहां पर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 का इंटरवल, माइनस इंफिनिटी से 1, और ये आंसर चल रहा है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। यानी बेटा इस इंटरवल के अंदर तो 1 से छोटे नंबर आ ही नहीं रहे। अरे सेकंड वाले केस के अंदर तो 1 से छोटे नंबर एक्सेप्टेड ही नहीं है, और 1 दोनों केस में इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूड है नहीं। तो इस केस में क्योंकि 1 से छोटे नंबर एक्सेप्टेड नहीं है, यानी 1 से छोटे नंबर जो भी इंटरवल में आ रहे हैं, 1 से छोटे नंबर जो भी आ रहे हैं, वो बेटा सेकंड केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली हमने इस केस को तो यहां पर रिजेक्ट कर दिया, इसके फर्स्ट केस को तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया। इफ वी हैव अ लुक अवर द स्टूडेंट, सेकंड केस में स्टूडेंट्स हम लुक देखें तो सेकंड केस में यहां पर 2 से इंफिनिटी आंसर आ रहा है, 2 से इंफिनिटी, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा आराम से, क्योंकि 2 से 4 तक इसमें भी आ रहा है। तो फाइनली इन दोनों का जैसे ही बेटा कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है x बिलोंग्स टू 2 से 4 ओपन इंटरवल, 2 से 4 ओपन इंटरवल। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई कि इंटरसेक्शन करके हमने फाइनली इंटरवल तो निकाल दिया, इंटरसेक्शन करके हमने फाइनली इंटरवल निकाल दिया, और इस इनइक्वालिटी प्रॉब्लम का, फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी प्रॉब्लम का बेटा ये फाइनली इंटरवल में सॉल्यूशन भी आ गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन में फोकस करें तो क्वेश्चन में कहा गया है x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्वेश्चन में कहा गया है x शुड बी इंटीजर, तो यार x इंटीजर है तो इंटरवल तो हो ही नहीं सकता आंसर। तो x की वैल्यूज आ रही है बेटा 2 से 4, 2 से 4 ओपन इंटरवल में, एंड व्हेन x इज गोइंग इन द 2 से 4 ओपन इंटरवल, इन दैट केस इंटीजर वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 से 4 ओपन इंटरवल में इंटीजर तो सिर्फ एक ही आ सकता है, x इज इक्वल टू 3। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आया सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फाइनली आंसर आया x इज इक्वल टू 3। व्हाई? क्योंकि x बिलोंग्स टू 2 से 4 ओपन इंटरवल के अंदर सिर्फ एक ही इंटीजर नंबर एग्जिस्ट करता है, वो है 3। 2 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो इंटीजर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, खाली 3। तो इसका फाइनल आंसर आया फर्स्ट क्वेश्चन का x इज इक्वल टू 3। दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू IIT। ओके, इजी प्रॉब्लम है। लेट्स हैव अ लुक ओवर द सेकंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। फाइनली बेटा हम कंसेप्ट स्टडी कर चुके हैं, हमने सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है, तो प्रॉब्लम्स को हम फास्ट स्पीड पे टैकल करेंगे वन बाय वन। लेट्स हैव अ लुक ओवर द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 9, काफी लंबी पॉलिनोमियल लिखी हुई आप देख सकते हैं, काफी बड़ी पॉलिनोमियल दे रखी है, 9 डिग्री की पॉलिनोमियल दे रखी है, 9 डिग्री, x की पावर 9 माइनस का 6 x की पावर 8 माइनस 2 x की पावर 7 प्लस में 12 x की पावर 6, 12 x की पावर 6 प्लस में x की पावर 4 माइनस का 7x क्यूब, और उसके बाद में आगे प्रोसीड कर दिए बेटा ये वाली पॉलिनोमियल, प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में x माइनस 3। तो काफी बच्चे तो इतनी लंबी पॉलिनोमियल देख के पेपर में छोड़ देंगे, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। 99% स्टूडेंट्स में थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम देख के ही छोड़ देंगे, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम को देख के यू डोंट हैव टू, हमें फियर नहीं करना है बेटा, प्रॉब्लम को देख के, प्रॉब्लम से तो लड़ना ही पड़ेगा।
अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड फंक्शन ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है फंक्शन में x की जगह इनपुट क्या देना है 6, ये आंसर निकालना है बेटा। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, देखने में भी काफी लॉन्ग प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। फंक्शन जो है एक 9 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्लियरली यू कैन विजुअलाइज ऑल द स्टूडेंट्स। फंक्शन इज अ 9 डिग्री पॉलिनोमियल हियर, राइट? एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 6। हमें x की जगह 6 इनपुट के तौर पे क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह 6 हमें इनपुट के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। तो डायरेक्टली यदि x की जगह हम 6 इनपुट के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन ऑफ 6 का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आंसर कितना बड़ा आएगा वो आप देखो। 6 की पावर 9 माइनस 6, x की जगह पुट होगा 6, 6 की पावर 8, 6 की पावर 7। तो बेटा ये काफी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है। तो इसका इजी ट्रिक देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन इतना लंबा है? वास्तव में आईआईटी में पूछा गया सेकंड क्वेश्चन के, तो क्या इतना लंबा है? चलिए चेक करते हैं। देखो यदि किसी स्टूडेंट ने बेटा हल्का सा दिमाग लगाया होता, थोड़ा सा भी आपने यदि फोकस किया होता, तो यहां पर x की पावर 8 कॉमन निकलता है। तो x की पावर 8 कॉमन आ गया, तो यहां पर बचा फैक्टर x माइनस 6। x की पावर 8 इन दोनों में से टर्म्स में कॉमन आती है, फैक्टर बचा x माइनस 6। तो x की वैल्यू जब 6 पुट करेंगे तो बेटा ये टर्म 0 बन जाएगी। x की वैल्यू अब जब हम इसमें 6 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म पूरी 0 बन जाएगी। आगे देखो, इन दोनों टर्म में बेटा दोबारा फोकस करो, इन दोनों टर्म के अंदर दोबारा फोकस करते हैं। तो इन दोनों टर्म के अंदर जब हम फोकस करते हैं तो यहां पर क्लियरली देख सकते हैं बेटा -2 x की पावर 6 वी कैन टेक आउट कॉमन। आप क्लियरली देखिए -2 x की पावर 6 दोनों टर्म में से कॉमन आ सकता है। तो बेटा यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा माइनस का 6, अगेन ब्रैकेट क्लोज। तो दोबारा हमने देखा बेटा इन दोनों टर्म में से जब हमने -2 x की पावर 6 को कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 6 दोबारा फैक्टर आ गया। तो x की वैल्यू जब 6 पुट करेंगे तो ये टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां पर प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम यहां पर आ गई क्योंकि हमें तो फैक्टर x माइनस 6 बनाना है, क्योंकि x की वैल्यू 6 पुट करने पे ताकि वो फैक्टर 0 बन जाए। जब ये टर्म 0 बनेगी तो उसका मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगा, टर्म 0 बनेगी तो मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगा डेफिनेटली। तो प्रॉब्लम यहां पर आ गई क्योंकि यहां पर x क्यूब कॉमन निकालने पे फैक्टर बेटा x माइनस 6 नहीं बन पा रहा है, तो हमें तो x माइनस 6 बनाना है फैक्टर। तो हमने इस -7 से x क्यूब के दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया, सो दो टर्म में फैक्टराइज कर दिया। x की पावर 4 -7x क्यूब को सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, -6x क्यूब और माइनस का x क्यूब, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। -7x क्यूब कैन बी रिटन एज -6x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। बेटा ऐसे कैसा चल रहा है, और प्लस में x माइनस 3 ऐसे कैसे चल रहा है। अब देखिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू बेटा यहां पर टर्म आ रही है x की पावर 8 x माइनस 6 -2 x की पावर 6 x माइनस 6। यहां पर आप इजीली देखिए x क्यूब कॉमन निकल गया, तो प्लस में x क्यूब इन दोनों टर्म में से कॉमन निकला, फैक्टर क्या आ गया दोबारा x माइनस 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना टारगेट पूरा हो गया। यहां पर इन दोनों टर्म्स में भी आप देखेंगे तो माइनस का x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोबारा फैक्टर क्या आ जाएगा x माइनस 6। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर भी फैक्टर x माइनस 6 मिल गया, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली सिर्फ एक टर्म बची, अब ये बचा x माइनस 3 इसको ऐसे कैसे छोड़ दो ब्रैकेट। अब आप सोचो क्या क्वेश्चन इजी वे में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। फंक्शन में x की जगह इनपुट क्या देना है, हमें x की जगह इनपुट देना है, वी हैव टू गिव द इनपुट 6। तो अब हम यदि x की जगह बेटा इनपुट 6 देंगे तो आपका आंसर तो डायरेक्टली आ गया, क्योंकि x की जगह इनपुट 6 देने पे बेटा 6 में से 6 जाएगा 0, ये टर्म 0, 6 में से 6 जाएगा 0, ये टर्म 0 मल्टीप्लाई में 6 में से 6 जाएगा 0, ये टर्म भी 0, 6 में से 6 जाएगा 0, ये टर्म भी 0। तो यहां पर x की जगह 6 पुट करने पे 6 में से 3 जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। तो फाइनली बेटा फंक्शन में x की जगह इनपुट 6 देने पे ये टर्म भी 0 हो रही है, ये टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यहां पर x की जगह 6 पुट करने पे 6 में से 3 जाएगा, तो आंसर आएगा 6 - 3 = +3। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम्स देखने में बेटा बड़ी होती है, मानते हैं, लेकिन ट्रिक्स को यूज करो, डेफिनेटली द प्रॉब्लम विल बिकम इजी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है आईआईटी की। लेट्स हैव अ लुक अवर द स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉब्लम। फाइनली थर्ड प्रॉब्लम में अगेन दो केसेस है बेटा, फाइनली दिख रहा है थर्ड केसेस। थर्ड क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, आप थर्ड क्वेश्चन में लीव आउट कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप होमवर्क में लिखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स यू विल डू इन द होमवर्क। व्हाई? रीजन इज बेटा थर्ड क्वेश्चन आप क्लियरली देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दे रखी है, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी लेफ्ट साइड में दे रखी है और एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी राइट साइड में दे रखी है। तो क्लियरली दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को कि यस सर हमारे पास में दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है। क्लियर?
अब करना क्या है, बीच में लगा हुआ एंड, बीच में लगा हुआ एंड, इसका क्या मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का इंटरवल साइन इसकी मेथड से अलग से ढूंढ लेंगे। सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इसका इंटरवल अलग से ढूंढ लेंगे, क्योंकि बीच में बेटा एंड ऑपरेटेड है, एंड का मतलब है हमें इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों का क्या कर देंगे, फाइनली इंटरसेक्शन कर देंगे, लास्ट में जो कॉमन सॉल्यूशन निकल के आएंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तो आपने देखा बेटा बिल्कुल फर्स्ट की तरह कन्वर्ट हो गया। भाई फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो मिली थी अलग अलग, और दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल के हमने कॉमन सॉल्यूशंस फाइंड किया था। तो थर्ड क्वेश्चन टोटली फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है, तो इट राइट डाउन इन द होमवर्क, आप इजीली कर सकते हैं आईआईटी का क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है 2x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2। डायरेक्टली बेटा यहां पर राइट साइड में देखिए एक टर्म लिखी हुई है, रैशनल टर्म 1 अपॉन में x प्लस 1। डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज द वैल्यू डिपेंड अपॉन x, वेदर x प्लस 1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। तो 1 अपॉन x प्लस 1 को डायरेक्टली लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो इट विल बिकम माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इस गिवन क्वेश्चन को हमने थोड़ा सेट करके लिख लिया इस फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 4। तो गिवन जो क्वेश्चन है हमने इसको न्यू फॉर्म में सेट करके लिख लिया। अब फाइनली आपको पता है टेक द एलसीएम। स्टूडेंट्स नाउ डायरेक्टली टेक द एलसीएम। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे इट इज हियर 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1। एलसीएम जाएगा तो बेटा यहां पर आएगा 2x इनटू में x प्लस 1 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0। ये अपना बेटा एलसीएम आ चुका है। अब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज चलो बाद में कर लेना है, पहले कर लो, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो पहले ही, ग्रेटर देन 0। तो बेटा एक फैक्टर तो तुम्हारा आ रहा है x प्लस 1। यहां पर इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, क्वेश्चन नंबर ये जो अपना चल रहा है इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिनोमिनेटर में दे रखी है, तो बेटा इसको फैक्टराइज कर लो। जो 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2 की बने, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो फैक्टर आ रहे हैं। आप जब फैक्टराइज करोगे तो इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, 2x प्लस 1 और x प्लस 2, 2x प्लस 1 और x प्लस 2, 2x प्लस 1 और x प्लस 2। इस क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन को जब भी आप फैक्टराइज करेंगे तो बेटा इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं। ये दो फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं क्लियरली। 1 मिनट ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो हमने कंसेप्ट पे स्टडी किया कि यहां पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जैसे ही हम फैक्टराइज करेंगे तो टू फैक्टर्स आर कमिंग, टू फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा इसके 2x प्लस 1 और x प्लस 2। न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो बेटा न्यूमरेटर में आंसर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5 ऑफ x एंड माइनस का 2। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इज कैंसिल, 2x माइनस 5x इट इज माइनस 3x। तो बेटा आंसर आया माइनस का 3x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, तो तीन लीनियर फैक्टर चल रहे हैं, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू में 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अब बेटा न्यूमरेटर में प्रॉब्लम है, आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं न्यूमरेटर में प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द कोएफिशिएंट ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। तो इसके कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओ सबसे पहले। तो बेटा यहां से माइनस साइन को कॉमन निकाल दो, यहां पर आ गया बेटा माइनस साइन कॉमन निकालने पे, और x का कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता है, तो ट्रांसफर दिस माइनस साइन इनटू द राइट साइड। तो माइनस साइन को हम जैसे राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। तो बेटा -1 से हमने डिवाइड कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। अब फाइनली इस क्वेश्चन को आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल वर्क व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू यूज द बेबी कर्व मेथड बिकॉज़ द गिवन इनइक्वालिटी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रैशनल इनइक्वालिटी। क्या है बेटा? लेफ्ट साइड में जो फंक्शन दिख रहा है वो क्या है? इट इज अ रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। एंड रैशनल फंक्शन की जो इनइक्वालिटी बनेगी उसको हम बेबी कर्व मेथड से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या करना है? वी हैव टू प्लॉट वन नंबर लाइन दैट इज प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एंड ऑन दिस नंबर लाइन वी हैव टू प्लॉट द फिक्स पॉइंट। तो बेटा फिक्स पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं? देखिए फिक्स पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं। यहां से सारे के सारे फिक्स पॉइंट बेटा आपके नेगेटिव आ रहे हैं, सभी फिक्स पॉइंट आपके नेगेटिव आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं फिक्स पॉइंट? -2, इससे फिक्स पॉइंट आ रहा है -2, इससे फिक्स पॉइंट आ रहा है बेटा -1, यहां से फिक्स पॉइंट आ रहा है माइनस का 1/2 और माइनस का 2/3। यहां से फिक्स पॉइंट आएगा माइनस का 1/2 और यह आएगा माइनस का 2/3। तो यहां पर आएगा बेटा माइनस का 2/3 और यहां पर फिक्स पॉइंट आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो आपके फिक्स पॉइंट्स आ गए। गलती क्या होती है स्टूडेंट से वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में मिस्टेक क्या होती है? whenever the student is solving the rational inequality by the Baby curve method or by the sin scheme method, I can say, प्रॉब्लम जो गलती होती है वो गलती ये करता है
सारे के सारे फिक्स पॉइंट्स बेटा नेगेटिव आता है, तो प्लॉटिंग करते समय जल्दबाजी के अंदर गलती ये करता है बाई मिस्टेक कि इनको आगे पीछे ले लेता है। कई बार देखिए -2 -1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में प्रॉब्लम ये होती है कि जो रैशनल रूट्स आते हैं, या रैशनल फिक्स पॉइंट्स आते हैं, नेगेटिव में होने के कारण हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैग्नीट्यूड में बिगड़ आ रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड में बिगड़ आ रहा है तो पीछे लाई करेगा, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना, इसमें मिस्टेक होती है पेपर में। फाइनली बेटा सारे के सारे पॉइंट्स फिक्स पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, तो साइन अल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द बेडिकल मेथड और साइंस की मेथड आई कैन से। एंड व्हाट इंटरवल वी हैव टू डू, हमें क्या कौन सा इंटरवल लेना है बेटा, हमें x का वो इंटरवल लेना है जिसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर क्या है बेटा, नेगेटिव आंसर आए। तो फाइनली मैं आंसर को ग्राफ में ही दिखा रहा हूं, नंबर लाइन पे ही आपके आंसर को प्लॉट कर रहा हूं। तो अपना बेटा एक आंसर तो यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा, इसको ओपन में रखना है, -2 ओपन में, -1 भी ओपन में। एक आंसर आएगा बेटा अपना यहां से लेकर यहां तक, ये डिपार्टमेंट आएंगे बेटा अपने इंटरवल के। तो x के हमें वो इंटरवल सेलेक्ट करने थे जिसमें आंसर क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नेगेटिव आंसर दे। तो अकॉर्डिंग टू द साइन की मेथड हम आंसर देख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन x बिलोंग्स टू -2/3 से लेकर -1/2। तो बेटा ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज के अंदर और मॉडुलस फंक्शन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें मॉडुलस, जिन क्वेश्चंस में मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं मॉडुलस का कांसेप्ट यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5th हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5th में कंडीशन गिवन है, मोड ऑफ x² प्लस में 4 ऑफ x प्लस में 3 इज प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। एक बात पे फोकस कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मॉडुलस फंक्शन गिवन है, इनइक्वालिटी है नहीं, क्योंकि इक्वल टू में 0 आ रहा है, साइन इक्वल टू यूज हो रहा है, तो ये क्लियरली एक इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये क्लियरली एक इक्वेशन है, इनइक्वालिटी तो है नहीं, ये क्लियरली एक इक्वेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, कंसेप्ट का एनालिसिस करें, तो इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्ट इक्वेशन नहीं है जिसको सॉल्व किया जा सके, ये दिस इज नॉट अ डायरेक्ट इक्वेशन कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। यहां पर बेटा मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व है, और मॉडुलस फंक्शन डबल नेचर शो करता है। यू नो दैट mod of x is equal to plus of x, जब उसका इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, mod of x is equal to minus of x when इसका इनपुट इज लेस देन 0। तो बेटा जब भी किसी इक्वेशन में मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, इन दैट केस इट्स शो डबल नेचर, आपको पता है डबल नेचर शो करता है। तो बेटा यहां पर दो केस बनाने पड़ेंगे, अब आपको केस दो बनाने पड़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं यहां पर लेफ्ट साइड में, और केस नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं राइट साइड में। केस नंबर सेकंड ये आ गया अपना डिवाइडेशन। तो केस नंबर फर्स्ट में हम केस लेते हैं कि मोड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसका मोड का जो इनपुट है उसको हम ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन प्लस में खुल रहा है फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में मान लिया कि मोड के अंदर का जो इनपुट है x² प्लस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा फर्स्ट केस में जब मोड के अंदर के इनपुट को ग्रेटर देन 0 मानेंगे, तो उस केस में मोड x² प्लस 4x प्लस 3 किसमें ओपन होगा, ये ओपन होगा बेटा ऐसा कैसा प्लस में, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन बेटा साइन तब रिमूव होता है व्हेन उसका इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉडुलस फंक्शन के यदि अंदर का इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में मॉडुलस साइन रिमूव हो जाएगा और डायरेक्टली प्लस के इक्वल आ जाएगा। केस नंबर सेकंड देख लेते हैं पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। केस नंबर सेकंड में हम लेके चलेंगे मॉडुलस फंक्शन के अंदर का इनपुट लेस देन 0 भी हो सकता है, भाई लेस देन 0 भी हो सकता है। तो मॉडुलस के अंदर का इनपुट जब लेस देन 0 होगा तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3 किसमें ओपन होगा, ये बेटा माइनस में ओपन होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ये माइनस में केस ओपन होगा। तो इन्हीं दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले वन बाय वन करके। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। जब हम इस इनइक्वालिटी को फैक्टराइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में आपको चाहिए 3, ऐड करने में चाहिए 4, तो फैक्टर आ रहे हैं 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर 3 और 1। तो जब आप इस इनइक्वालिटी को फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, तो फैक्टर आएंगे x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से इसका इंटरवल मिलेगा आपको। नंबर लाइन आप खुद प्लॉट कर सकते हैं, यू हैव द कैपेबिलिटी टू डायरेक्टली प्लॉट द नंबर लाइन नाउ। तो आप जब ये फर्स्ट केस लेके चलेंगे x² प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी केस में इंटरवल भी तो लेके चलना पड़ेगा कि x की क्या वैल्यू आ रही है, किस इंटरवल में लाई कर रही है। तो इस केस में इसको फैक्टराइज करने पे ये कंडीशन आई। नंबर लाइन आप प्लॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, प्लॉट करेंगे तो फिक्स पॉइंट आएंगे -1 माइनस का 3
और माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये फिक्स पॉइंट है बेटा, क्योंकि फिक्स पॉइंट होने के कारण, सिंगल पॉइंट होने के कारण साइन विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? आपको कौन सा इंटरवल चाहिए? आपको वो इंटरवल चाहिए जिसमें x की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो बेटा अपना आंसर आ रहा है -1 से लेकर इंफिनिटी का इंटरवल और -3 से लेकर इधर -इंफिनिटी का। तो यहां से ये पता लगा बेटा कि फर्स्ट केस में हमें ये पता लगा कि जब मॉडुलस को हम प्लस में ओपन करेंगे, मॉडुलस को जब प्लस में ओपन करेंगे तो उस केस में कंडीशन क्या थी? x² + 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसका इंटरवल ये आ रहा है। अब हम केस को सॉल्व करेंगे। अब हम केस को सॉल्व करेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो भी आंसर निकल के आएगा वो आंसर इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी तो मॉडुलस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो mod x² + 4x + 3 की जगह क्या रिप्लेस करने वाले हैं? हम x² + 4x + 3 रिप्लेस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट केस पॉजिटिव का केस लिया। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। जैसे बेटा यहां पर रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन आ रही है x² प्लस में 4x प्लस में 3 प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वालिटी आ रही है x² प्लस में 4x प्लस 2x दैट इज 6x 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। तो यार बेटा इसके फैक्टर करेंगे तो दोबारा दो नंबर चीज, इनको मल्टीप्लाई करने पे 8 ऐड करने पे 6 आ रहा है तो नंबर आ गए 4 एंड 2। तो फैक्टर आ गया इसके x + 4 * x + 2 इक्वल टू में 0। तो यहां से बेटा x की वैल्यू निकल के आ रही है -4 और x की वैल्यू आ रही है -2। क्या यहां पर दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होगी? क्या यहां पर दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होगी या कोई रिजेक्ट होगी? देखते हैं। तो बेटा x की वैल्यू आ रही है -4। देखिए -4 एक्सेप्टेड है, -4 एक्सेप्टेड है। क्यों एक्सेप्टेड है? देखिए -3 से -इंफिनिटी तक आंसर आ सकता है, अलाउड है। तो -4 इस इंटरवल में आ रहा है तो -4 एक्सेप्टेड है। ये आंसर हमारा एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड क्या x = -2 एक्सेप्टेड है? रिजेक्टेड है। क्यों? बेटा -3 से -1 के बीच का आंसर आ ही नहीं सकता। जब x² + 4x + 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस लेके चलेंगे तो कंडीशन ये आ रही थी हमारे पास में। तो इंटरवल का डिपार्टमेंट कौन सा आ सकता है? -∞ से -3 -1 से इंफिनिटी। तो -2 तो बीच में आ रहा है तो -2 आंसर नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो गया। तो बेटा फर्स्ट केस से खाली हमें एक आंसर मिला। फर्स्ट केस से कितना आंसर मिला? सिर्फ एक आंसर मिला और वो आंसर क्या है? x = -4। ये हमारा फर्स्ट केस से आंसर आया। अब चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में बेटा जब x² + 4x + 3 को लेस देन 0 पुट करेंगे तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है हमारी, तो इस केस में हमें नेगेटिव जोन का आंसर लेना है। नेगेटिव जब 0 देगा तो नेगेटिव आंसर क्या आ रहा है? -3 से -1। तो बेटा इस इनइक्वालिटी के आंसर आ रहे हैं x बिलोंग करेगा -3 से -1 ओपन इंटरवल में। क्योंकि दोनों केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम चल रही है, इसमें लेस देन 0 का आंसर चाहिए। तो यहीं से नंबर लाइन से देख लेते हैं। -3 से -1 में x की वैल्यू पुट करने पे आंसर लेस देन 0 आ रही है। तो ये केस कब सेटिस्फाई होगा? जब x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में लाई करेगी। अब करना क्या है? मॉडुलस की जगह में रिप्लेस करना है नेगेटिव। भाई मॉडुलस दो टाइप से ओपन हो सकता है, या तो प्लस में ओपन हो सकता था या माइनस में ओपन हो सकता था। तो मॉडुलस में हमने प्लस वाला केस ओपन करके सॉल्व कर लिया केस को। अब मॉडुलस क्या ओपन हो सकता है? नेगेटिव में ओपन हो सकता है। तो यहां पर मॉडुलस की जगह क्या रिप्लेस करने हैं? नेगेटिव वाला केस रिप्लेस करके चेक करते हैं। चलिए रिप्लेस करते हैं। तो इसकी जगह बेटा मॉडुलस की जगह नेगेटिव का केस रिप्लेस कर रहे हैं। माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 3 और यहां पर कंडीशन आ रही है प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। -x² माइनस 4x प्लस में 2x इक्वल टू -2x -3 प्लस 5 इक्वल टू +2 इक्वल टू 0। यहां से बेटा माइनस साइन कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 डिग्री टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इक्वेशन आ गई x² प्लस में 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा अपने पास में। सेकंड वाले केस की यदि हम बात करें बेटा तो सेकंड वाले केस में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला से यदि हम देखें, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें बेटा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके रूट्स डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होंगे। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से बेटा डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो रही है, तो हमें इसके रूट श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कैलकुलेट करने होंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं इसके दो रूट्स क्या क्या आएंगे बेटा। इसके दो रूट्स आएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालने पे, x = -1 प्लस √3 और -1 माइनस √3। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसमें ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो इसके दो रूट्स आएंगे x = -1 प्लस √3 और x = -1 माइनस √3। अब प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स? आंसर चेक करना पड़ेगा। वही सेम सिचुएशन कि x के दो पॉसिबिलिटी आ रही है, इन दो पॉसिबिलिटी में से हमारी जो गिवन कंडीशन है बेटा उस इंटरवल के अंदर भी तो आंसर जाना चाहिए ना।
जो x के आंसर्स निकल के आए हैं, दैट आंसर शुड गो इन अवर गिवन पॉसिबल इंटरवल। चलिए चेक करते हैं। तो आंसर आ रहा है बेटा -√3 से -1 के बीच का आंसर आना चाहिए। -1 प्लस √3 को देखें तो √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732। तो 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो बेटा ये फर्स्ट वाला आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। फर्स्ट वाला आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव आंसर तो एक्सेप्ट ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि सेकंड केस के अंदर ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 जो हम लेके चलेंगे तभी सेटिस्फाइड होगी जब x की वैल्यू लाई करेगी -3 से -1 के बीच में। तो फर्स्ट केस में तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो बेटा पॉजिटिव आंसर हमारे गिवन इंटरवल में नहीं आ रहा, तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया रिजेक्टेड। फर्स्ट वाला आंसर हो गया रिजेक्टेड। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड x की वैल्यू आई -1 माइनस √3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो -1 माइनस का 1.732 ये इस ऐड करोगे, ये एक नंबर चल रहा है और एक नंबर चल रहा है, तो बेटा जब -1 माइनस √3 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 2.732 आएगा। एंड -2.732 हम देख सकते हैं क्लियरली इसके अंदर लाई कर रहा है। -3 से -1 के इंटरवल में आप देखोगे तो -2.732 आ रहा है इसके अंदर। तो ये आंसर बेटा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इसको क्या कर दिया हमने? राइट कर दिया, यानी एक्सेप्टेड। तो फाइनली अब हम पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं। क्या क्या आंसर आ रहे हैं? x इज इक्वल टू माइनस का 4 एक्सेप्ट हुआ था यहां पर, और यहां पर आंसर एक्सेप्ट हुआ है x इज इक्वल टू -1 माइनस 2। ये दो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन के फाइनली। क्वेश्चन नंबर 5 के ये सारे क्वेश्चंस आईआईटीज के अंदर पूछे गए और ऑप्शंस गिवन है आपके, 4 ऑप्शंस गिवन आते हैं A B C D। तो आप ऑप्शंस मैंने यहां पर नहीं सिलेक्ट किए, तो आप डायरेक्टली इन दो ऑप्शंस पे टिक करेंगे। यदि ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शंस पे आपको क्या करना है बेटा? इसको टिक करना। क्लियर? चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम्स बेटा इजी है, ओनली द थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस। कांसेप्ट एक बार स्ट्रांग हो गए, इन दैट केस यू कैन इजीली अटेम्प्ट ऑल द प्रॉब्लम्स। लेट्स हैव अ लुक अवर द न्यू प्रॉब्लम नाउ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is given as mod of x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस में mod of x minus 2 एंड -2 इक्वल टू 0, ये गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्लियरली हम देख सकते हैं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 यदि हम देखें, या फिर y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट तो आ रहा है, लेकिन अपनी जनरल फॉर्म में नहीं, बनाना पड़ेगा जनरल फॉर्म में। एक बार क्वेश्चन में करना क्या है? फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, यानी इस इक्वेशन के बेटा जो भी पॉसिबल रूट्स निकल के आएंगे, रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज, रूट्स का मतलब है x की वैल्यूज। इस इक्वेशन के अंदर जो भी पॉसिबल x की वैल्यू निकल के आएगी जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उन x की वैल्यूज का हमें सम करना है। सम पूछा ना, क्योंकि रूट्स का सम। क्लियर? क्वेश्चन का एनालिसिस हो चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एक प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये आ रही है इस क्वेश्चन में। प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है इसके अंदर कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक बट इट इज नॉट सेटेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। क्वाड्रेटिक तो है लेकिन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए एज्यूम कर लो लेट मोड x माइनस 2 को एज्यूम कर लो सभी स्टूडेंट y के इक्वल। लेट अस एज्यूम मोड x माइनस 2 इक्वल टू y। कुछ समय के लिए मान लो मोड x माइनस 2 इज y। तो आपकी इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी? आप देखिए आपकी गिवन इक्वेशन रिड्यूस होगी y स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 इक्वल टू 0। कितनी सिंपल इक्वेशन है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपकी गिवन इक्वेशन रिड्यूस हो चुकी है इस फॉर्मेट में, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करिए और रूट्स निकालिए। तो मल्टीप्लाई करने में -2 बेटा ऐड करने में 1 है, तो नंबर क्या आ रहे हैं? 2 एंड -1, ये 2 नंबर्स आ रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करने में -2 आ रहा है, ऐड करने में 1 आ रहा है। तो आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा फैक्टर आ गए y प्लस 2 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। y प्लस 2 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से बेटा y की दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है, आइदर y इज इक्वल टू 1 और आइदर y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे -2। तो y के दो पॉसिबल आंसर अब हमारे पास में आ रहे हैं। क्या y का आंसर नेगेटिव आ सकता है? क्या y का आंसर नेगेटिव आ सकता है? चलिए चेक करते हैं। तो बेटा y किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 के इक्वल है, और मॉडुलस फंक्शन, जब y मॉडुलस फंक्शन के इक्वल है तो इसका आंसर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। कॉमन सेंस है तो कि y कभी नेगेटिव आंसर ले ही नहीं सकता, क्योंकि y इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन हमने एज्यूम किया मोड ऑफ x माइनस 2। तो बेटा y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू अवर कांसेप्ट।
तो मॉडुलस फंक्शन क्योंकि कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकता, तो y मॉडुलस फंक्शन के इक्वल है, तो बेटा यहां पर y का आंसर -2 नहीं आ सकता, ये आंसर रिजेक्ट हो गया है। दिस आंसर इज टोटली रिजेक्टेड, क्योंकि y का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता यहां पर। तो y का आंसर किसके इक्वल होगा फिर? -2 के इक्वल होगा। ये y इक्वल टू किसका आंसर होगा? -+1 के इक्वल होगा। ये आंसर बेटा हमारा एक्सेप्टेड है। तो फाइनली y का आंसर हम किसके इक्वल लेके चलेंगे? 1 के इक्वल लेंगे। तो अब समय आ गया है, सब्स्टिट्यूट करो y की जगह बेटा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। mod x -2 इक्वल टू +1 कर दिया। लेट mod x -2 इक्वल टू +1। अब y की जगह हमने हमारी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि हमारा टारगेट है x की वैल्यू निकाल। हमें तो रूट्स निकालने, रूट्स का सम करना है, तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो mod x -2 जब 1 के इक्वल पुट किया, तो बेटा यहां से दो केस आएंगे। आप लोगों को पता है, ये बात मैंने बताई थी आपको। जब mod of x इक्वल टू a के इक्वल हो, जब mod of x इक्वल टू a के इक्वल हो और a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो दो केस आते हैं, x इक्वल टू +-a। जब मोड रिमूव होगा तो यहां से दो केस आएंगे, x इक्वल टू +-a। तो यहां से बेटा जब ये मोड रिमूव होगा तो दो केस आएंगे, x -2 इक्वल टू +-1। दोनों केस ले लो अब यहां से, दोनों केस लो सॉल्व करो। तो फर्स्ट केस आया x -2 इक्वल टू +1 के इक्वल ले लो, सेकंड केस में ले लो x -2 इक्वल टू -1, x -2 इक्वल टू +1 एंड x -2 इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां से x का आंसर आएगा 2, उधर चला जाएगा 3। यहां से आंसर देखोगे x का, तो 2 उधर जाएगा, 2 में से 1 -1, तो x का आंसर आ गया 1। तो फाइनली बेटा हमारे पास x के दो पॉसिबल आंसर आ चुके हैं, 1 और 3। 1 और 3 हम देख सकते हैं बोर्ड पे। ये हमारे इस 6th क्वेश्चन के रूट्स है। जो 6th क्वेश्चन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मॉडुलस फॉर्म में, इसके क्या निकल के आए? रूट्स निकल के आए। लेकिन हमें रूट्स नहीं चाहिए, हमें क्या फाइंड करना है? रूट्स का सम फाइंड करना है। तो बेटा रूट्स का सम कितना आएगा? इनका सम कर दो, 1 + 3 इक्वल टू 4। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन का। हमें रूट्स नहीं चाहिए, रूट्स का सम चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा कंपटीशन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 7 क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन दिस इज ऑन द होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन द होमवर्क। 7th क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहा है। तो क्लियरली बेटा मोड ऑफ x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सेम क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मोड x -2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, ये मोड ऑफ x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इतना ही डिफरेंस है। तो आप सॉल्व करेंगे। मोड ऑफ x के कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकते हैं, तो मोड ऑफ x का यदि पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं दोनों में, तो इसके 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो आप इसको होमवर्क में ट्राई करना एंड सेंड मी इन द व्हाट्सएप आल्सो। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑल ऑफ यू। x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस में x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये अपना क्वेश्चन है और हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर है अपना ये नेक्स्ट, x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस में x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा सॉल्व करने के लिए कहा गया है। सॉल्व का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इंटरवल फाइंड करना है कि x की किस किस इंटरवल के अंदर ये गिवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो सकती है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो बेटा इस क्वेश्चन को यदि थोड़ा ध्यान से देखें हम, इक्वेशन काफी लंबी लग रही है। जब इक्वेशन काफी लंबी है, पॉलिनोमियल इतने इतने पॉलिनोमियल को आप देखें, बेटा इस लेफ्ट साइड की पॉलिनोमियल को आप ऑब्जर्व करें तो ये 12 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री ऑब्जर्व कीजिए, 12 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब 12 डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना तो कोई इजी काम है नहीं भाई। 12 डिग्री पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना तो कोई बच्चों का काम है नहीं, आप भी समझ रहे। मैक्सिमम हम फैक्टराइज 4 to 5 डिग्री तक ही इजिली वे में कर पाते हैं, आफ्टर दैट थोड़ा सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है। तो बेटा 12 डिग्री पॉलिनोमियल आ चुकी है, तो इसको डायरेक्टली तो किया नहीं जा सकता है कि आप इसको फैक्टराइज कर लो पूरी को, इसके फैक्टर निकाल लो और इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो वेविकर मेथड से। ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें इसके अंदर? क्वेश्चन देख के तो घबराओगे नहीं, घबराना
पेपर में। लेकिन मैं आपको और अच्छा तरीका बता रहा हूं। पूरे पॉलिनोमियल की हम कंसीडर कर सकते हैं, तो पावर बोल सकते हैं। जो टर्म नेगेटिव आ रही है उसकी पावर जो है वो ऑड चल रही है, ऑड चल रही है। तो आप खुद देखो बेटा, हमें x की क्या वैल्यू निकालनी है, हमें x की वो इंटरवल में वैल्यू निकालनी है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे इनइक्वालिटी हमेशा पॉजिटिव आंसर दे। तो देखिए आप खुद केसेस देखिए, x इक्वल टू 0 देखो, चलो पहले 0 पे चेक कर लो। जब आपने x इक्वल टू 0 पुट किया, 0 पे सारा 0 बन गया, प्लस 1 आया, 1 0 से बड़ा होता है, तो 0 पे आंसर सेटिस्फाई हो गया। चलिए अब 0 से छोटे पे बात करते हैं बेटा। पहला केस हम लेते हैं, x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, जब x की वैल्यू 0 से छोटा इंटरवल लेके चल रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखिए कैसे बेटा, जब आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव पुट करने पे ये तो इवन पावर है भाई, इवन पावर होने के कारण ये टर्म तो पॉजिटिव रहेगी। देखते जाओ, दिमाग से फोकस करना बेटा। यहाँ जब x की वैल्यू कोई भी आप नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव पुट करने पे इवन पावर होने के कारण ये टर्म तो पॉजिटिव रहेगी। x की वैल्यू नेगेटिव पुट करने पे ऑड पावर होने के कारण बेटा वो टर्म नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या आ जाएगा, पावर। जैसे आपने -2 पुट किया तो -2 की ऑड पावर करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव नंबर पुट करने पर ऑड पावर होने के कारण माइनस माइनस मिलके बेटा ये वाली टर्म भी क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। इस पे ऑलरेडी इवन पावर है तो नेगेटिव नंबर पुट करने पे x की जगह इनपुट देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। यहां पर x की पावर ऑड है तो यहां पर भी x की जगह जब नेगेटिव नंबर कोई भी दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो फाइनली बेटा आपने देखा, जब x की वैल्यू कोई भी आप नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सारी टर्म्स ही जब पॉजिटिव आ रही है तो इनइक्वालिटी तो 0 से बड़ी आएगी आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां से केस समझ में आ गया, x लेस देन 0 के ऊपर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, ये केस एक्सेप्टेड। सेकंड केस हमने लिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे भी केस एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि -∞ से लेके 0 तक का तो डिपार्टमेंट आ गया बेटा, ये डिपार्टमेंट तो पूरा आ गया। -∞ से लेके 0 तक हमारी ये इनइक्वालिटी इस इंटरवल में कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा, यहां पर सपोज करो नंबर आ गया 1, सबसे पहला नंबर जो आएगा इंटीजर नंबर वो आएगा 1। तो 1 पे चेक कर ले, चलो 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 से लेके इन्फिनिटी तक चेक कर रहे हैं, देखना ध्यान से बोर्ड पे। 1 पे चेक करते हैं बेटा, जब हम 1 पे चेक करेंगे तो 1 पुट करने पे 1 1 0, 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, 1 बचेगा। तो बेटा 1 पे केस सेटिस्फाई हो चुका है, 1 पे केस सेटिस्फाई हो चुका है। अब 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर पे आप चेक कर लो, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर पे आप चेक कर लो, आंसर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। कैसे होगी देखो बेटा, जब आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे तो उस केस में x की पावर 12 में से x की पावर 9 को माइनस करने पे आंसर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 1 से बड़े नंबर पे x की पावर 12 का आंसर x की पावर 9 से ज्यादा ही आएगा, कॉमन सेंस है इतना। तो जब आप 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो x की पावर 12 में से x की पावर 9 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा आंसर। x की पावर 4 में से x को भी माइनस करेंगे तब भी आंसर पॉजिटिव रहेगा, और 1 बचेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो आपने देखा कि यस सर 1 से बड़े नंबर पे भी सारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक का भी इंटरवल सिलेक्ट हो गया, इस पे भी इनइक्वालिटी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब फाइनली इंटरवल क्या बचा बेटा, क्या बचा फाइनली इंटरवल, 0 से 1 के इंटरवल बचा। तो तीसरे केस में x इक्वल टू 1 पे भी सेटिस्फाई हो गई, फोर्थ केस में x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी के ऊपर भी बेटा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब खाली एक इंटरवल बचा, वो इंटरवल है 0 से लेके 1 के बीच में। तो बेटा 0 से लेके 1 के बीच में आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब आप कहोगे यस सर ये केस सेटिस्फाई हो गया। तो देखिए 0 से 1 के बीच में क्या होता है बेटा, देखिए सभी स्टूडेंट्स, बेटा जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन काफी इजी है, मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी के बेसिक लेक्चर में जब हमने स्टडी किया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो हमने डिस्कशन किया था जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो उस केस में बेटा x की पावर 12 जो होगा वो x की पावर 9 से ज्यादा आएगा।
ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो x उस नंबर की पावर जितनी ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे, हाई करते जाओगे, वो नंबर बेटा उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो x की पावर 12 जो है, क्या x की पावर 9 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? छोटा आएगा बेटा यहां पर केस में। इस केस से आप देखोगे 0 से 1 के बीच में आप यदि चेक करोगे, नंबर की यदि आप बात करें तो 0 से 1 के बीच में यदि चेक करोगे आप, तो कोई भी नंबर आप लोगे, उसकी पावर जब आप इंक्रीज करते जाओगे तो वो नंबर बेटा उतना ही तो छोटा होता जाएगा। आप देख सकते हो केसेस में, जैसे 1/2 लिया आपने, तो 1/2 की पावर 12 करो, 1/2 की पावर 9 करो, तो उस केस में आंसर और छोटा हो जाएगा बेटा। 1/2 की पावर 12 जो है 1/2 की पावर 9 से छोटा ही आएगा। पावर जितनी कम रहेगी आंसर उतना बड़ा रहेगा। तो बेटा इस लास्ट वाले केस के अंदर जो हमारा लास्ट केस चल रहा है, लास्ट एंड फाइनल केस में भी हम देखेंगे 0 से 1 के बीच में यदि हम डिस्कशन करें तो 0 से 1 के बीच के केस के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यहां पर देखो, इस केस पे फोकस करो सभी स्टूडेंट। यहां पर x की पावर 4 और x की पावर 9 पे देखो, 12 का वाला केस छोड़ दो, 12 वाली चीज तो पॉजिटिव है, 12 वाली टर्म को एक बार लीव आउट कर दो थोड़ी देर के लिए। तो 12 वाली टर्म को छोड़ो, यहां पर फोकस करो बेटा। यहां से 0 से 1 का एक कंक्लूजन निकल गया कि सर x की वैल्यू जब भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो पावर जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी वो नंबर उतना ही छोटा बनेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो इन दोनों में देखो ना, x की पावर 9 x की पावर 4 से छोटी है, ये बात तो कंफर्म होगी। x की पावर 9 x की पावर 4 से छोटी होगी, तब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। तो बेटा जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी तो x की पावर 12 तो पॉजिटिव है। देखिए x की पावर 12 तो पॉजिटिव है, ये वाली टर्म। x की पावर 4 में से x की पावर 9 के आंसर को माइनस करोगे तो बेटा ये टर्म भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि x की पावर 4 x की पावर 9 से बिगर है, तो x की पावर 4 वाले में से जब x की पावर 9 का आंसर माइनस होगा तो ये टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगी, दोनों मिलके। अब फाइनली बची लास्ट टू टर्म्स। अब लास्ट टू टर्म में तो कॉमन सेंस ही है तुम्हें कि जब x की वैल्यू बेटा 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो 1 में से जब x को माइनस करोगे तो ये वाली टर्म भी तो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि x फिफ्थ केस में जब x 0 से लेके बेटा 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उस केस में भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो फाइनली आंसर क्या आया? अब तो पूरी की पूरी नंबर लाइन पे ही हमने चेक कर लिया, तो पूरी नंबर लाइन पे ये इनइक्वालिटी क्या हो रही है बेटा, सेटिस्फाई हो रही है। तो फाइनली इस इनइक्वालिटी का आंसर आ रहा है, जो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रही है बेटा, इस इनइक्वालिटी की डोमेन निकल के आ रही है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये इसका आंसर आ रहा है। पूरी नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे ये गिवन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। और ये क्वेश्चन है आपके लिए एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा 9th क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे देखना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम ऑप्शन बेस पे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं ट्रिक से, जैसे हमने यूज किया क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप खुद डायरेक्टली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैं इसको होमवर्क में आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कंसेप्ट इसका मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा यहां पर मोड आ रहा है। क्या आ रहा है? मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में बेटा दो केस बनेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाने के लिए आपको मोड को रिमूव करना पड़ेगा, ऐसे मॉडुलस फंक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। और किसी भी मॉडुलस फंक्शन को रिमूव करना तो बेटा उसके केसेस बनाने ही पड़ेंगे। तो दो केस बनेंगे, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, तो बेटा केस नंबर फर्स्ट में हम वही केस लेंगे जब मोड x प्लस 2 किसके इक्वल आए, प्लस में खुले, x प्लस 2 के इक्वल खुले। तो बेटा ये केस तभी सेटिस्फाई होगा जब x प्लस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई मोड x प्लस 2 प्लस में x प्लस 2 के इक्वल कब आएगा, जब अंदर का इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से केस आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। केस नंबर सेकंड लेंगे जब हमारा मॉडुलस फंक्शन किस में खुले बेटा, माइनस में ओपन हो, माइनस में ओपन हो। लेकिन कंडीशन क्या है, माइनस में ओपन तब होगा जब इनपुट इज लेस देन 0। तो कंडीशन आई x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो बेटा यहां से आंसर आ गया x इज लेस देन -2। अब समय आ गया है बेटा जब मॉडुलस को हमने दो केसेस में ओपन कर दिया है,
तो मॉडुलस का जो पॉजिटिव केस आ रहा है पॉजिटिव केस का रिप्लेस करो, मॉडुलस का जब नेगेटिव केस आ रहा है तो सेकंड केस में नेगेटिव रिप्लेस करो और इक्वेशन बनाइए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाइए। तो बेटा फर्स्ट केस में mod x + 2 की जगह हमने plus x + 2 रिप्लेस कर दिया, तो इक्वेशन आई x² माइनस का x + 2 प्लस में x इज लेस देन ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे तो बेटा यहां से x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा है x² + 2 इज ग्रेटर देन 0, x² - 2 इज ग्रेटर देन 0। यहां पर इनइक्वालिटी की फॉर्मेशन करेंगे तो mod x + 2 की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस का x + 2 रिप्लेस करना है, तो इक्वेशन आएगी x² माइनस का x + 2 जैसे ही रिप्लेस करोगे यहां पर तो इट विल बिकम माइनस माइनस प्लस, प्लस में x + 2 और साथ में आ रहा है बेटा प्लस x इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया x² प्लस में 2x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा इसको सबसे पहले फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टर आएंगे x - √2 इनटू में x + √2 इज ग्रेटर देन 0। 2 को यहां पर आप लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर, ताकि यहां पर आइडेंटिटी ऑपरेट की जा सके a² - b² की। तो फैक्टर आ गए x - √2 इनटू x + √2 ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन से आप क्लियरली विजुअलाइज करेंगे तो बेटा ये आएगा -√2, इट इज हियर √2 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बेटा यहां से इंटरवल आ गया √2 से इंफिनिटी पॉजिटिव इंटरवल और यहां से इंटरवल आ गया -√2 माइनस इंफिनिटी, क्योंकि हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसमें आंसर क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो इनइक्वालिटी का। लेकिन कंडीशन पे फोकस करें, कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है बेटा x का आंसर -2 से बड़ी होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बोल रहा है, x का आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आना चाहिए। और बेटा ये ध्यान रखना यहां पर ये दोनों केस अलग अलग है, दोनों केस के आंसर एक्सेप्ट होंगे क्योंकि यहां पर एंड वर्ड नहीं आ रहा है, इस बात पे गौर करना फोकस करना, ये दोनों केस हमारे अलग अलग हैं, इसमें एंड केस इंक्लूडेड नहीं है कि आप इन दोनों केस का आंसर निकाल के कहीं इंटरसेक्शन करने लग जाओ, नहीं, इंटरसेक्शन ही तभी होता है जब एंड केस इन्वॉल्व हो, जब दो अलग अलग केस बन रहे हैं और इस पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों के फाइनल आंसर लास्ट में एक्सेप्ट होंगे। तो बेटा यहां से आंसर आ गया -√2 की वैल्यू होती है -1.14, माइनस का 1.14 हो जाएगी -√2 की, इसका मतलब -2 जो आ रहा है बेटा इससे पीछे आ रहा है, यहां पर आ रहा है -2 यहां पर, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का क्या मतलब है, -2 से लेकर यहां तक सेलेक्ट हो जाएगा इंटरवल, -2 से लेकर x बिलोंग करेगा -2 से लेकर -√2 ओपन, और ये भी बेटा ओपन इंटरवल में, ठीक है, -2 क्लोज में आ रहा है तो -2 को यहां पर क्लोज में ले लें सभी बच्चे। x की वैल्यू क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगी तो आप खुद देखिए -2 यहां पर आएगा, तो -2 और -2 से बड़ी वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है, तो बेटा इसके बाहर तो जा नहीं सकते, -√2 से √2 के बीच का पोर्शन नहीं ले सकते, तो यहां पर तो आ गया -2 से लेकर -√2 और यहां पर आंसर आ जाएगा √2 से लेकर इंफिनिटी, तो यूनियन में आ गया √2 से लेकर इंफिनिटी ओपन ओपन। क्लियर है, चलिए ये आ गया आपका फर्स्ट केस का आंसर। सिमिलरली बेटा सेकंड केस को आप खुद सॉल्व करना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज आप खुद कर सकते हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं बेटा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। क्यों रहेगी ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेटा इसका d लेस देन 0 आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर x की वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 होगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 आ रहा है, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे पैराबोला तो इसका ग्राफ यूं बनेगा अपवर्ड पैराबोला, हमेशा x एक्सिस के ऊपर बनेगा इसका। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब a पॉजिटिव हो तो उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और यदि उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो उस केस में वो हमेशा ही ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव बनेगा, उसके इमेजिनरी रूट्स आने लग जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स, तो वो टच नहीं करेगा पैराबोला। तो बेटा इस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हमेशा सेटिस्फाई है तो इसका आंसर आएगा यहां से x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, -2 से छोटी होनी चाहिए, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहां पर इन दोनों केस का इंटरसेक्शन कर लो तो फाइनली आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2। भाई ये बोल रहा है कि -2, ये केस हम तभी लेके चल सकते हैं जब -2 से छोटे हो, तो -2 से बड़ी वैल्यू तो ले ही नहीं सकता, तो ये बोल रहा है रियल नंबर आएंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो -2 से छोटे छोटे नंबर एक्सेप्ट कर लो, तो फाइनल आंसर ये आ गया। तो बेटा ये दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्ट होंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, 9th क्वेश्चन मैंने होमवर्क में देना था लेकिन चलिए मैंने करवा दिया, 10th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोर्ड में बता रहा हूं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। 2x - 1 2x³
प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x, राइट, और ये गिवन है ग्रेटर देन 0। अब 10th क्वेश्चन में मैं आपको हिंट जरूर दे रहा हूं, 10th क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आपने दो मॉडुलस के बेटा केस किए हैं। जब मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 सपोज करो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 दे रखा है, तो आपने दो मॉडुलस तक के केस अटेम्प्ट किए हैं, दो मॉडुलस तक की आपने इनइक्वालिटी सॉल्व की है। पीछे जाके आप एग्जांपल्स में देखिए प्रीवियस लेक्चर में, उसमें आपने केस बनाए थे, नंबर लाइन पे फिक्स पॉइंट प्लॉट किए थे, इसका 1 किया था, इसका 2 किया था, याद करो। इसकी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, थोड़ी देखिए बोर्ड में। इसके सबसे पहले आपके केस बनाने पड़ेंगे। केस बनाने के लिए बेटा आपको मॉडुलस के फिक्स पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो मॉडुलस के फिक्स पॉइंट क्या क्या आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएंगे। प्लॉट करो नंबर लाइन पे, 1 2 3, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। तो बेटा इसके केस कितने बनेंगे? जब दो नंबर आए थे हमारे मॉडुलस के, दो फिक्स पॉइंट आए थे, हमने तीन केस बनाए थे, याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में, तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहां पर बेटा आपको मॉडुलस को, इस इनइक्वालिटी को ओपन करने के लिए केस कितने बनाने पड़ेंगे वो देख लो। पहला केस बनेगा जब x की वैल्यू 1 से छोटी लेके चलोगे। जब x की वैल्यू 1 से छोटी लेके चलोगे, उस केस में मॉडुलस को ओपन करना पड़ेगा और इसका आंसर निकालना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा क्या 1 से छोटा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आएगा, केस को रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा केस लेके चलोगे आप, x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में, x शुड बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। ये दूसरे केस में इस मॉडुलस इनइक्वालिटी को ओपन करोगे, इक्वेशन इनइक्वालिटी बनाओगे, सॉल्व करोगे। यदि उसका आंसर 1 से 2 के बीच में आएगा सेकंड केस में, तो एक्सेप्ट करेंगे वरना रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड केस लेके चलोगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3 का, उसके बीच में आप मॉडुलस को ओपन करोगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे। आंसर यदि 2 से 3 के बीच में आएगा थर्ड केस में, तो एक्सेप्ट वरना रिजेक्ट। एंड लास्ट में फाइनल केस लेके चलोगे 3 से लेके इन्फिनिटी का। तो बेटा इस केस में 4 केस आपके लगेंगे और चारों केस में आपको ये देखना है कि सॉल्व करने पे जो आंसर आए वो उसी केस में आना चाहिए जो केस हम लेके चल रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो मॉडुलस फंक्शन के केस किए थे, इसमें 3 आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक केस ज्यादा बन जाएगा, बस इतना ही अफेक्ट हुआ। जब दो फिक्स पॉइंट आए थे तो नंबर लाइन के ऊपर हमने 3 केस बना के क्वेश्चन सॉल्व किया था। जब 3 मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे तो हमने देखा कि फिक्स पॉइंट 3 आने के कारण हमारे इन नंबर लाइन 4 पोर्शन में डिवाइड हो रही है, तो 4 केस बनेंगे। इतना ही केस है बेटा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आईआईटी एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन दिए यहां पर बोर्ड पे एबीसीडी। मल्टीपल करेक्ट आया है आईआईटी मेंस एडवांस में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एस सेट जो है बेटा, एस सेट जो है वो सॉल्यूशन सेट है इसका। एस जो है एस इसका सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट का मतलब जो इनइक्वालिटी जिस x के इंटरवल में इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी वो सॉल्यूशन इस सेट के अंदर आएंगी। तो पहले तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बाद में बात करोगे। तो इस इनइक्वालिटी को बेटा डायरेक्टली सॉल्व करना है। 2x माइनस 1 अपॉन में, यहां पर देखिए x कॉमन निकल रहा है, तो x बाहर आ गया, 2x स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ x प्लस में 1 ग्रेटर देन 0। तो बेटा फैक्टर करेंगे तो यहां पर आ गया 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में यहां पर बचेगा बेटा 3x प्लस में 1। अब आप डायरेक्टली बिना टेंशन लिए बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर दो। डायरेक्टली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर दो? फैक्टर कर दो। तो आपके फैक्टर आएंगे 2x प्लस 1 और x प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर तो करने पड़ेंगे क्योंकि वेविकर मेथड यूज कर रहा है। तो इसके फैक्टर आएंगे 2x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1। ये दो फैक्टर आएंगे बेटा इसके और यहां पर आ गया ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले s जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट का मतलब इस इक्वेशन को जो x के इंटरवल सेटिस्फाई करेंगे वो सारे इंटरवल इस सेट के अंदर आएंगे, एस सेट के अंदर। तो पहले तो वेविकर मेथड से सॉल्यूशन सेट तो निकाल लें एक बार। तो बेटा डायरेक्टली नंबर लाइन प्लॉट करो, ठीक है। फिक्स पॉइंट आपको निकालना आता है, फिक्स पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो फिक्स पॉइंट क्या क्या आएंगे मैं बता देता हूं आपको। इसको 0 पुट करेंगे 1/2, इसको 1/2, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आई। इसको 0 पुट करने पे x की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसको 0 पुट करने पे बेटा x की वैल्यू -1 आ रही है। इसको 0 पुट करने पे x की वैल्यू -1/2 आ रही है। ये आपके फिक्स पॉइंट आ चुके हैं। फिक्स पॉइंट्स को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया ताकि मैं साइन स्कीम मेथड यूज कर सकूं एंड सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सके। तो सारे के सारे पॉइंट्स बेटा सिंगल पॉइंट है, तो साइन चलेगा अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वेविकर मेथड डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है पर साइन स्कीम मेथड। अब आपके आंसर क्या क्या है वो आंसर देख लो सभी स्टूडेंट। x के वो इंटरवल सेलेक्ट करने हैं जिसमें इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 दे रही है। तो बेटा ग्रेटर देन 0 एक तो यहां से दे रही है, इस इंटरवल में दे रही है। ग्रेटर देन 0 यहां से लेकर बेटा यहां तक आ रहा है आंसर, और ग्रेटर देन 0 पे यहां से लेकर बेटा यहां तक आंसर आ रहा है।
तो क्या आपको 3 इंटरवल मिले बेटा? तो फाइनली आंसर लिखते हैं, आपका आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1/2 से लेके 0 यूनियन 1/2 से लेकर इंफिनिटी। ये 3 केस आ गए आपके फाइनली। इस क्वेश्चन की बेटा सॉल्यूशन सेट जो आया, यानी सेट S के अंदर, ये है बेटा सॉल्यूशन सेट S। इस सेट S के अंदर जो इंटरवल आएंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, वो ये 3 इंटरवल आएंगे। हो गया क्वेश्चन। अब हमें ऑप्शंस को टिक करना है, क्योंकि ये आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले, मतलब आईआईटीज के अंदर। तो सॉरी, क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब है बेटा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेट S के अंदर आएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन सेट S के अंदर आएंगे? तो सेट S में तो भाई वही आएंगे जो इंटरवल के अंदर आएंगे। चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3/2। -3/2 का क्या मतलब होता है? -1.5 ही तो होता है। तो पहला ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 1.5 आ रहा है क्या? देखिए क्या आ रहा है बेटा, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक जा रहा है। तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1.5 तो इसके पीछे ही तो आएगा -1.5। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1.5 किसमें आ रहा है बेटा? इस वाले इंटरवल में आ रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सेट S का सबसेट है। सेट S का सबसेट है, इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, तो वो एक्सेप्ट हो गया। ऑप्शन ए मैंने टिक कर दिया। बेटा बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन बोल रहा है माइनस का 1.5 से 1/4 जाना। अब यार माइनस का 1.5 से लेकर 1/4 तक जाना ये अलाउड नहीं है। माइनस का 1.5 से लेकर 1/4 तक जाना क्या ये अलाउड है? -1.5 से देखना बोर्ड पे बेटा। तो बेटा -1.5 से लेकर 1/4 तक जाना डायरेक्टली अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड नहीं है? देखो -1 से लेकर बेटा -1/2 का इंटरवल टूट गया है। -1 से लेकर बेटा -1/2 के बीच की वैल्यू इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगी सेट S में। और इस इंटरवल में -3/2 से लेकर 1/4 में -1 से लेकर बेटा -1/2 के बीच की वैल्यू भी तो आ रही है इसमें। -1.5 से लेकर 1/4 के बीच में 20 की वैल्यू भी आ रही है। तो बी ऑप्शन रिजेक्ट है, ये नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन आ रहा है बेटा -1/4 से लेकर 1/2 तक। सी ऑप्शन आ रहा है -1/4 से लेकर 1/2 तक। तो देखो माइनस का 1/4 से लेकर 1/2 तो दोबारा नहीं आ सकता। यहीं से देख लो ना, इसके बीच में 0 आ रहा है। एक पॉइंट देख लो खाली, इसके बीच में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 देखो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 0 के बाद में इंटरवल टूट गया, तो सी ऑप्शन में नहीं हो सकता। सी ऑप्शन सेट S में नहीं आ सकता। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है बेटा 1/2 से लेकर 3 तक। 1/2 से स्टार्ट होकर 3 तक आ रहा है। तो देखो 1/2 से लेकर इंफिनिटी तक आ रहे हैं। 1/2 से लेकर इंफिनिटी तक आंसर आ रहे हैं। तो कॉमन सेंस है 1/2 से लेकर 3 तक भी आंसर आएगा ही आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, वो इसके अंदर आ रहा है। तो हमारे ए ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है बेटा वो सेट S के क्या है? सबसेट है, क्योंकि वो सेट S के अंदर आ रहे हैं। यही क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था कि कौन से ऑप्शन सेट S के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, आई होप you have well understood the inequality chapter. Now finally we will start our next chapter, logarithm chapter. I hope you had understand the concept of inequality in details, and further we will meet in the next lecture. Thank you students.